Namaste, myself JVN Pratibha. I am working as assistant professor in the Department of Faculty of Law and Governance. In the previous lecture, we have discussed about the offer and the types of the offer, right? So we have discussed about the counter offer, cross offer, implied offer, express offer and other also. तो इस लेक्चर में हम उन सारे ही ऑफर्स को स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे, राइट? ऑफर एंड इट्स टाइप्स, यही डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, राइट? अभी मैं इसको डिस्कस करने के बाद आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है. आपको ये सेम ही लग रहे नेम से तो कि इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर आर द सेम थिंग बट बोथ आर द डिफरेंट, राइट? So in the previous lecture we have discussed only about the offer that is mentioned in section 2 subclause A. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे बेटा? फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस. सेकेंड वन इज इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर. थर्ड वन कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको? क्रॉस ऑफर. नेक्स्ट वन इज काउंटर ऑफर. नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग ऑफर. नेक्स्ट वन जनरल ऑफर. And last one is specific offer. Specific offer. ठीक है? In the previous lecture we have discussed about the express offer, implied offer, cross offer and the counter offer. ये हम already discuss कर चुके हैं, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, right? जहां पर भी ऑफर आपको ऑफर देगा, कैसे ऑफर दे रहा है? बाय वर्ड्स, बोल के ऑफर दे रहा है. ठीक है, मैं बोल रही हूं आपके सामने हूं कि डू यू वांट टू परचेज माय वॉच इन द रुपीज ऑफ 1000, तो ये मैंने आपको कैसे ऑफर दिया? बाय वर्ड्स. और जहां पर ऑफरी ने भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया वर्ड से ही, तो वो किस में काउंट हो जाएगा? एक्सप्रेस ऑफर में काउंट हो जाएगा. जहां पर अपनी बातें आपने बोल कर बोली है, आपने अपना ऑफर बोल के बताया है कि डू यू वांट टू परचेज माय वॉच, then it will be considered in the express offer. Next one is implied offer, जहां पर आप words का यूज नहीं करते. अब आप बोलोगे मैम अगर मैं वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा तो मैं किस चीज का यूज करूंगा? आप वहां पर जेस्चर्स से बात करते हो, ठीक है, जेस्चर्स. तो ये क्या होगा? इम्प्लाइड ऑफर. क्या होगा ये? इम्प्लाइड. इम्प्लाइड ऑफर किसके द्वारा होता है? जेस्चर्स. ठीक है, राइट? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बिड का. आपने देखा होगा बिड लगती हैं, बोलियां लगती हैं, ठीक है. कोई अपना घर ऑक्शन के थ्रू बेचना चाहता है तो वहां पे क्या लगेंगी? बोली लगेंगी, ठीक है. तो सामने वाला पर्सन क्या लगा रहा है? बिड लगा रहा है. सामने वाले ने बोला 1 लाख और आपने हाथ उठाया, हैंड रेज किया पब्लिक ने. तो जिस पर्सन ने भी बेटा हैंड रेज किया है 1 लाख पर, तो वहां पर वो 1 लाख पर हाथ खड़ा करने वाला क्या दे रहा है? वो ऑफर दे रहा है. उसने बोल के तो नहीं बोला 1 लाख, उसने सिर्फ हैंड रेज किया. तो ये किस में कंसिडर होगा? ये बिड वाला जो ऑफर दिया गया है ये इम्प्लाइड ऑफर में कंसिडर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर में मैंने आपको क्या बताया था? यहां पर ए ने ऑफर दिया बी को. क्या ऑफर दिया? कि मैं अपनी वॉच आपको सेल करना चाहता हूं इन द रुपीज ऑफ 100, ठीक है. और बी इस चीज से अवेयर ही नहीं था, बी को इस चीज का पता ही नहीं था कि मुझे ऑफर दिया गया है. तो बी ने भी सेम ही ऑफर ए को दे दिया कि मैं आपकी वॉच को 100 रुपये में खरीदना चाहता हूं. तो ये क्या हो गया? क्रॉस ऑफर हो गया. यहां पर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं की गई है. क्लियर? नेक्स्ट बेटा काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऑफर कंसीडर कब होगा. ऑफर में कंसिडर तब होगा जो ऑफर है उसकी इंटेंशन होगी कि ऑफरी मेरे ऑफर को क्या करे? एक्सेप्ट करे. क्लियर? लेकिन जहां पर
ऑफर की इंटेंशन ही नहीं है कि ऑफरी मेरे ऑफर को कंसिडर करे, तो वो किसमें कंसिडर हो, वो क्या क्या वो ऑफर बनेगा? नहीं, वो ऑफर नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको बोल रही हूँ, डू यू वॉन्ट टू परचेज माई पेन इन द रुपीज ऑफ 10? क्या आप मेरे पेन को 10 रुपये में खरीदना चाहते हो? और आपने बोला यस आई वॉन्ट टू परचेज इट। आपने बोला यस मैं 10 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। आपने जब यस बोला तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होगी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब है बेटा जहां पर भी एक्सेप्टेंस एज इट इज की गई है। मैंने बोला क्या आप 10 रुपये में पेन खरीदोगे? आपने बोला यस मैं 10 रुपये में पेन खरीदूंगा। ठीक है, ऑफरी ने बोल दिया। लेकिन अगर ऑफरी बोलता नहीं मैं 10 रुपये में पेन नहीं खरीदना चाहता, आप मुझे ये पेन 8 रुपये में दे दो, तो ये क्वालिफाइड या फिर एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये किस में कंसिडर हो जाती? ये आपके काउंटर ऑफर में कंसिडर हो जाती। ठीक है, क्लियर? और यहां पर कोई भी एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाती। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। ठीक है, जनरल ऑफर। ठीक है, अब इसमें हम एक केस लेते हैं बेटा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, सो देयर इज अ कंपनी जिसका नाम क्या है? कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, ये क्या काम करती है? इसका काम है मेडिसिन बनाने का। क्या करने का? मेडिसिन बनाने का। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनरल ऑफर क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद केस पर आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटे जनरल ऑफर की, तो वहां पर जैसे मैं हूं और मैं अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी कंपनी की मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगी किसमें? न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो वो है जनरल ऑफर, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दिया गया है। लेकिन अगर मैंने आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया है कि क्या आप इस पेन को खरीदना चाहते हो, तो ये कंसिडर हो जाएगा स्पेसिफिक ऑफर में। ठीक है, लेकिन जब मैंने कोई स्पेसिफिक ऑफर नहीं दिया, किसी स्पेशली एक इंसान को ऑफर नहीं दिया, मैंने जनरली पूरी जनता को ऑफर दे दी, मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। ठीक है, तो जनरली ऑफर हो गया, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं दिया गया है। क्लियर? तो ये केस समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देयर इज अ केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? ये मेडिसिन्स बनाती है। ठीक है, तो इस कंपनी ने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट दी। एडवर्टाइजमेंट दी। एडवर्टाइजमेंट कहाँ देंगे? न्यूज़पेपर में दी। ठीक है, क्या एडवर्टाइजमेंट दी इसने? कंपनी ने बोला कि कोई भी पर्सन जो हमने मेडिसिन निकाली है, जो हमने ये मेडिसिन बनाई है, अगर इस मेडिसिन को खाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कॉल्ड हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम उस व्यक्ति को कितने पैसे देंगे? 100 पाउंड देंगे। कितने देंगे? 100 पाउंड देंगे। ठीक है, यहां पर दोबारा बताती हूँ, कार्बोलिक स्मोक बॉल है कंपनी, उसने एक मेडिसिन निकाली और बोला कि जो भी व्यक्ति हमारी इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा, उस अगर मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद भी व्यक्ति को कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, तो हम उस व्यक्ति को कितने पैसे देंगे? 100 पाउंड देंगे। उनका कहने का मतलब क्या था कि व्यक्ति को हमारी मेडिसिन लेने के बाद कोल्ड या इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? फिर क्या हुआ, नेक्स्ट हम देखेंगे। यहां पर कार्लिल नेम की एक विमेन है। क्या है? विमेन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया बेटा? इस मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया, खा लिया इस मेडिसिन को। इस मेडिसिन को जब कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद भी कार्लिल को क्या हो गया बेटा? कोल्ड हो गया। ठीक है, उसने क्या कर दिया? कार्लिल ने स्यू कर दिया। किस पर स्यू किया? कंपनी पे। कंपनी का नाम क्या था? कार्बोलिक स्मोक बॉल। कार्बोलिक स्मोक बॉल।
जो स्यू करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटिफ। जिसने केस किया उसे क्या बोलेंगे? प्लांटिफ। और जिस पर केस किया उसे क्या बोलेंगे? डिफेंडेंट। ठीक है, केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट में कंपनी को बुलाया गया, कंपनी के पास नोटिस गया, तो कंपनी ने क्या दावा किया? कंपनी ने बोला कि हमारी तो इंटेंशन ही नहीं थी क्या करने की, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, हम तो सिर्फ अपनी कंपनी की सेल को बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए हमने क्या कर दिया था? एडवर्टाइजमेंट दे दिया था, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, उन्होंने बोला हमने तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया ही नहीं है, हमने तो जनरली ऑफर दिया है, और जनरली ऑफर देने में किसी पर्सन ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। ठीक है, कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं आई। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि हमने मान लिया कि कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं आई है कार्लिल की तरफ से, लेकिन अगर जनरल ऑफर में सामने वाली पार्टी कौन है? ऑफरी। अगर जनरल ऑफर में ऑफरी ने जो भी आपने कंडीशंस बताई हैं, अगर उन सारी ही कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया था कार्लिल ने, तो उसी को हम क्या कंसिडर करेंगे? उसी को हम एक्सेप्टेंस कंसिडर करेंगे। क्लियर? और जो आपने स्टार्टिंग में बोला है कि आप 100 पाउंड किसको दोगे? 100 पाउंड कार्लिल को दोगे, तो आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आप 100 पाउंड किसको दे दो? अब 100 पाउंड आप कार्लिल को दे दो। ठीक है, और आपने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया था? कार्बोलिक कंपनी ने 1000 पाउंड अलायंस बैंक में डिपॉजिट करा दिए थे। किसमें? अलायंस बैंक में, एज अ सिक्योरिटी, कि हम दावा कर रहे हैं हम तो कितने ये पैसे 100 पाउंड देंगे ही देंगे हम स्टार्टिंग में, इसलिए एज अ सिंसियरिटी हम 1000 पाउंड क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट करा रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कार्बोलिक स्मोक बोल जो है वो लाइबल है, ये कंपनी क्या करेगी? ये कार्लिल को पैसा देगी, कितना? 100 पाउंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी कंडीशन कार्बोलिक स्मोक बॉल ने बताई थी कंपनी ने, कार्लिल नाम की फीमेल ने वो सारी ही कंडीशंस को परफॉर्म किया है, तो उसी को हम एक्सेप्टेंस कंसिडर करते हुए यहां पर डैमेज दी जाएगी। किसको? कार्लिल को। क्लियर? तो वी कैन से दैट यहां पर हमें क्या पता चला कि जो जनरल ऑफर होता है वहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। अगर ऑफरी ने सारी ही कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है तो उसी को क्या कंसिडर करेंगे? उसी को हम एक्सेप्टेंस कंसिडर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग ऑफर? जो कि एक टाइम लिमिट तक ही ओपन होता है। जैसे हमारे टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है, जो भी टेंडर निकलता है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही दिया जाता है। जो न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं टेंडर्स, वो एक कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो एक लिमिट तक ही, एक टाइम लिमिट तक ही ओपन होता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? क्लोज जाता है। तो ये क्या है? ये आपका लास्ट वन है, स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द इन्विटेशन टू ऑफर एंड द ऑफर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसमें? इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देती हूं। सब शॉपिंग करते होंगे यहाँ पर, ठीक है, आप अलग अलग वेबसाइट्स को स्क्रॉल करते होंगे। जैसे हमारे पास अलग अलग सी वेबसाइट्स हैं, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है। ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप क्या करते हैं? शॉपिंग करते हैं, आप स्क्रॉल्स करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कंपनी ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स किस पे डाले हुए हैं? सारी वेबसाइट्स पे डाले हुए हैं। क्या कंपनी आपको ऑफर दे रही है? देयर इज नो, नहीं, कंपनी आपको ऑफर नहीं दे रही। तो आप क्वेश्चन अराइज करोगे तो मैम कंपनी हमको क्या दे रही है? कंपनी बेटा आपको इनवाइट कर रही है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। कंपनी आपको बोल रही है आओ हमें आप क्या दो? ऑफर दो। ठीक है, यहां पर मैंने मिंत्रा से एक प्रोडक्ट देखा, मिंत्रा से क्या देखा? एक प्रोडक्ट देखा और अपने कार्ट में डाल दिया। किस में डाल दिया? कार्ट में डाल दिया।
जब मैं उस कार्ड क्या करूंगी, जब मैं उसे ऑर्डर करूंगी, ठीक है, जब मैं उसे ऑर्डर प्लेस करूंगी तो वो किस में कंसिडर होगा, तब वो ऑफर में कंसिडर होगा, ठीक है। और सामने वाली पार्टी कौन सी थी, कंपनी थी। जब कंपनी मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगी तो वो क्या बन जाएगा, तब वो जाके प्रॉमिस बन जाएगा। तो ये क्या है, यह है इनविटेशन टू ऑफर, और ऑफर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं आगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में इसको और ज़्यादा डिस्कस करूंगी, एक्सप्लेन में जाऊंगी कि क्या कि डिफरेंस बिटवीन द इनविटेशन टू ऑफर एंड द ऑफर, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थिंक टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।